अज़ीज़ हमवतनों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और थम्स अप ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि इससे ज़ाहिर है हमें एक मोटिवेशन होती है और हम मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए पुरजोश रहते हैं। आज जैसा कि आपको पता है कि मैं टर्की में इस्तांबुल में हूँ और बड़ा अच्छा एक व्यू था, तो मैंने कहा चलें साथ साथ टाइम है और आपके लिए एक व्लॉग भी बना लिया जाए। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे गाहे बगाहे पूछते हैं और मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि जी हमारा एक फ़लाँ जानने वाला है, उसके पास अमेज़ॉन की एक एजेंसी है और आप क्या कहते हैं कि हम उस एजेंसी को ज्वाइन कर लें या नहीं करें या क्या करें, तो आप हमें इसके ऊपर गाइड करें। और मैं ख़ुद भी देखता हूँ कि जी बहुत सारे लोग हैं स्पेशली पाकिस्तान में जो कि अमेज़ॉन में एजेंसी बेस्ड काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मतलब उसमें ऐसी कोई दूसरी राय नहीं है कि ज़ाहिर है उसमें हर माशरे में हर तरह के लोग होते हैं। उसमें कुछ लोग थोड़ा सा बेहतर होते हैं, कुछ थोड़ा सा दरमियाने होते हैं, कुछ ज़ाहिर है लो लेवल पे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ़ चीटिंग और धोखाधड़ी और लूट मार का बाज़ार गर्म करते हैं। अब इनको रेक्टिफ़ाई करना तो एक अलग बात है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ अ यूज़र, बट हम उस पे बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे कि मार्केटिंग एजेंसी होती क्या है और स्पेशली अमेज़ॉन की जो एजेंसीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, और अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाह रहे हैं तो आप कैसे उसको शुरू करेंगे। सबसे पहली बात, जी मार्केटिंग एजेंसी होती क्या है, अमेज़ॉन में इसकी ज़रूरत क्या होती है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखें, जब भी आप अमेज़ॉन पे काम शुरू करते हैं और आप बहुत इनिशियल लेवल पे काम शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करता है, आपकी ब्रांड्स जो है वो ग्रो करती हैं, आपकी प्रोडक्ट्स ग्रो करती हैं और आपके पास ज़ाहिर है मैन पावर की शॉर्टेज होने लग पड़ती है। लोकल लेवल पे आपको फाइवर है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं और भी बहुत सारी थर्ड पार्टी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं जो कि आपको इन नीड्स के ऊपर काम करके देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ग्राफिक डिज़ाइन कराने हैं या आपको अपनी कोई प्रोडक्ट के बॉक्स लेबल करवाने हैं या फिर उसकी कोई पेटेंट डिज़ाइन करवाना है या उसकी लेबलिंग करवानी है या कुछ ऐसा स्पेशली उसका लोगो बनवाना है या उसकी पैकेजिंग बनवानी है, तो ज़ाहिर है ये ग्राफिक डिज़ाइनर बना के देगा आपको। शुरू में आप हायर कर लेते हैं, बट जब आप उस लेवल से आगे चले जाते हैं और आपको एक ऐसे लेवल पे काम करना पड़ता है जहाँ पे बहुत सारे आपके क्लाइंट्स होते हैं और बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे होते हैं और बहुत सारी लोगों को आपने लुक आफ्टर करना होता है। जब आपके पास काम का वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या करते हैं कि आप एक मार्केटिंग एजेंसी बनाते हैं जो कि स्पेशली अमेज़ॉन या ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे होती है। इस मार्केटिंग एजेंसी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, बट मैं समझता हूँ कि इनिशियली जो कुछ डिपार्टमेंट हैं जो कि मार्केटिंग एजेंसी बनाते साथ ही आपके पास होने चाहिए, उनमें सबसे पहले आता है क्रिएटिव डिपार्टमेंट। अब ये क्रिएटिव डिपार्टमेंट क्या होता है जी? क्रिएटिव डिपार्टमेंट वो होता है कि देखें, जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपने उसको मुख्तलिफ़ तरह का कंटेंट उसके अंदर डालना है, उसके अंदर उसकी वीडियोस डालनी है, उसके अंदर उसने आपने A+ कंटेंट डालना है, उसकी तस्वीरें डालनी है और मुख्तलिफ़ तरह की वीडियोग्राफी करनी है और बेशुमार तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप क्रिएटिव तौर पे उसको करते हैं। सेकंड जो इसके अंदर डिपार्टमेंट होगा वो होगा आपके कीवर्ड एनालिस्ट। कीवर्ड एनालिस्ट वो लोग होते हैं कि जो कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट होती हैं उनके जो कीवर्ड्स हैं उनको मुसलसल चेक करते रहते हैं। उनमें जो कुछ वेरिएशन आ रही होती है, कुछ कीवर्ड्स ऊपर जा रहे होते हैं, कुछ कीवर्ड नीचे आ रहे होते हैं रैंकिंग में, कुछ सर्च में ऊपर जा रहे होते हैं, कुछ और तरह से उसमें इशू हो रहा होता है, तो उन कीवर्ड्स को वो हमेशा मॉनिटर करते हैं और उन कीवर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी मार्केटिंग एजेंसी के अंदर और स्पेशली आपके जो क्लाइंट्स होते हैं जो ऊपर आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं उनके बिज़नेस के ऊपर। थर्ड जो हमारे पास जो चीज़ है जी वो आती है हमारे ब्रांड मैनेजर्स। अच्छा, ये जो ब्रांड मैनेजर्स होते हैं ना, ये बेसिकली एक तरह के टीम लीड्स होते हैं। ये जो टीम लीड्स हैं ये बेसिकली आप क्या करते हैं कि मल्टीपल ब्रांड्स को हेड कर रहे होते हैं या मल्टीपल ब्रांड की जो टीम्स हैं उनको हेड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 4 ब्रांड्स हैं, 6 ब्रांड्स हैं, तो शुरू में तो एक बंदा उसको मैनेज कर रहा होगा या फिर उस टीम के नीचे ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 3 4 टीमें होंगी। अब इन सारी टीमों को जब आप एक्सपेंड करते हैं, आपकी ब्रांड बढ़ जाती हैं, तो आपको टीम मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। टीम मैनेजर जो है ना ओवरऑल कोऑर्डिनेटर होता है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है और ये सारी चीज़ें जो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। जो एक टीम होती है, लेट्स से एक मैनेजर है, उसके पास 2 ब्रांड्स हैं, तो उसके पास कीवर्ड मैनेजर होगा, उसके पास क्रिएटिव मैनेजर होगा, उसके नीचे पूरी एक टीम होगी। जिस तरह आपने कोई लिस्टिंग का बंदा रखा हुआ है या कुछ ऐसा आपने रखा हुआ है, तो वो सारा जो मैनेजर होगा वो उस पूरी टीम को हेड कर रहा होगा। वैसे तो ये है कि अच्छी आपकी एजेंसी अगर चल रही हो तो इसमें मल्टीपल किस्म की और चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें IT मैनेजर है, HR है, कम्युनिकेशन मैनेजर है या कोऑर्डिनेटर्स हैं। बट इनिशियली आपको इतना ही रिक्वायर्ड होता है कि जितना आप इसको चला सकते हैं और इस तरीके से आप अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
ये था जी हमारा आज का दूसरा वीलॉग, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप अपनी मार्केटिंग ई-कॉमर्स की एजेंसी बनाना चाहते हैं तो वो उसमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, किस-किस तरह के पोर्टफोलियो आपको चाहिए होंगे और किस तरह के लोग आपने हायर करने हैं। बट ई-कॉमर्स के अंदर आपको किसी किस्म का कोई इश्यू हो या कोई आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बट हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।